अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट खास तौर पे जिन्होंने अभी न्यू एडमिशन लिया, वो पूछ रहे हैं कि हैंडआउट्स हम कहाँ से लें। ठीक है, फिर ये हैंडआउट्स कहाँ से मिलेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के। देखिए, एक तो आपको सॉफ्ट कॉपी में आपको मिल जाते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में देखें तो वहाँ पर आपको सर्च भी करेंगे सब्जेक्ट कोड के साथ, तो वहाँ पर आपको जो है आपके हैंडआउट्स अपडेटेड मिल जाएंगे। मतलब जो उनकी वेबसाइट पर अपलोडेड होंगे, आपने सिर्फ वो उठाने हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में। और आपकी कोर्स सब्जेक्ट जो होता है वहाँ पे भी आपको आपके हैंडआउट्स जो है वो ईजिली मिल जाते हैं। अब आपने करना क्या है कि देखें, आपका जो नियर बाय इंस्टीट्यूट है ना, जहाँ पे आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एडमिशन लिया है, कि इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है, वहाँ आप अपने इंस्टीट्यूट में जाएँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट में जाएँ, उनसे कहें कि आपको हैंडआउट्स चाहिए, वो आपको हैंडआउट्स दे देंगे। उसकी वो सिक्योरिटी फीस रखेंगे। लेट्स सपोज कि अगर आपकी 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 हैंडआउट्स वो आपको दे देंगे प्रिंटेड फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में। ठीक है, बुक्स होंगी 6 बुक्स वो आपको दे देंगे और आपसे 2000 या 2500 रुपया रख लेंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप वही बुक्स उनको वापस करेंगे, आपके 2500 रुपये आपको वापस हो जाएंगे सिक्योरिटी फीस के साथ। ठीक है, मतलब सिक्योरिटी फीस जो है 2500 रुपये आपको वापस हो जाएगी। इसी तरह आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में नोट्स लें, सेकंड सेमेस्टर में वो वापस करें, वो वापस करके फिर सेकंड सेमेस्टर के नोट ले लें, फिर थर्ड सेमेस्टर में थर्ड के वापस करके फोर्थ के ले लें, फोर्थ के बाद आपकी डिग्री आ जाएगी और फिर आप नोट्स उनको वापस करके तो फिर आप अपनी सिक्योरिटी फीस वापस ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है, मतलब पिंडी के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं आई थिंक वहाँ पे फ्री मिल रहे हैं। मैंने भी इसी तरह किया था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी से फ्री ये है हैंडआउट्स लिए थे, सिर्फ सिक्योरिटी फीस दी थी। जब जो ही फाइनल टर्म आपकी, एक बात याद रखना, जो ही फाइनल टर्म आपके खत्म हो, फाइनल टर्म के खत्म होते साथ ही आपने जो है अपने नोट्स वो जाके वहाँ पे वापस कर देने। अगर आपने देर की तो फिर वो वापस नहीं लेंगे और आपकी सिक्योरिटी फीस आपको वापस नहीं होगी। ठीक है, फिर आपका मतलब 6 मंथ्स का गैप आ जाएगा। तो आप हैंडआउट्स परचेज मत करें। आई थिंक कि बाकी तमाम रीजन्स में भी ऐसा हो रहा होगा कि फ्री हैंडआउट्स आपको मिल रहे होंगे। अगर फ्री हैंडआउट्स आपको नहीं मिल रहे तो उसका एक तरीका ये है कि आप अपने वीडियो लेक्चर्स तमाम देखें और अपने जो है खुद हैंडमेड हैंड रिटन नोट्स बनाएं, वो ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होंगे। अगर आप वीडियोस पूरी वॉच कर लेते हैं, उसके नोट्स बना लेते हैं, तो फिर आपको किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी हैंडआउट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हैंडआउट से तैयारी हो जाएगी। आपने लेक्चर, हाँ दूसरा लेक्चर से रिलेटेड भी मैं आपको बता दूं कि लेक्चर्स का बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमने वेबसाइट से लेने हैं ULMS की, या फिर हम यूट्यूब से भी ले सकते हैं। देखिए, लेक्चर्स आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी कि आपने जो है अपने जो लेक्चर्स हैं वो अपने ULMS से यानी अपने LMS से लेने हैं, अकाउंट से। वॉच करना ज़रूरी नहीं है, अभी अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है। सम सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि 1 2 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आई थिंक CS 101 है और एक और है VU 001, कुछ इस तरह के 2 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अटेंडेंस मार्क लाजमी है। ठीक है, बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि आपने VULMS में अपने लेक्चर्स जो हैं वो पूरे वॉच करने हैं और या फिर 25% वॉच करने हैं इसको अटेम्प्ट करने के लिए। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। ठीक है, आप यूट्यूब से अपने लेक्चर्स ले सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? वर्चुअल का देखिए मतलब क्या, वर्चुअल का मतलब है कि आप वर्चुअल स्टडी कर सकते हैं, किसी भी जगह रात दिन सोते उठते बैठते आप अपने लेक्चर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने अटेंडेंस मार्क करनी है जाके, अटेंडेंस मार्किंग का भी कोई सीन नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल आ रहे थे, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं खासतौर पे, अटेंडेंस मार्किंग नहीं है। ठीक है, और वर्चुअल VULMS से लेक्चर लेना भी ज़रूरी नहीं है, आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं। 2 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके 2 3 सब्जेक्ट्स हैं ऐसे कि जिसमें आपको अटेंडेंस मार्क करनी है और आपने अपने लेक्चर्स भी फुल लेक्चर्स रिव्यू करने हैं। तो वो ये एक बात ध्यान में रखना। ठीक है, अपने नोटिफिकेशंस, सब्जेक्ट के जो नोटिफिकेशन है वो लाजमी देख लेना कि उसमें कहीं ऐसा तो नहीं लिखा आ रहा है कहीं पे कि ये आपने 50% लेक्चर को लाजमी व्यू करना है, या फिर इट्स मैंडेटरी कि आपने अपने लेक्चर्स सारे लाजमी लेने हैं। सब सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं है। CS के सम सब्जेक्ट्स हैं, 2 3 हैं, मुझे अभी उनके नाम नहीं ध्यान में आ रहे, लेकिन आपके नोटिफिकेशन में वो आपको शो होगा, मार्क अटेंडेंस आपको लाजमी शो होगी। ठीक है, बस यही मैंने आपको बताना था। ओके, अल्लाह हाफिज़।